बिल्किस बानो केस पर गरमाई सियासत, दोषियों की रिहाई पर भड़की महुआ मोइत्रा, देश के सामने उठाया गंभीर सवाल। देश में विपक्ष को एक बार फिर सत्ताधारी पार्टी भाजपा को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है, जिसे भुनाने में अब वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जिनका नाम कुछ दिनों पहले फिल्म काली के पोस्टर को लेकर ट्वीट करने के मामले में भी सामने आया था। इस बार मामला है बिल्किस बानो केस में 11 आरोपियों की रिहाई का। एक बार फिर उन्होंने ट्वीट कर भाजपा सरकार की नीतियों और राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों पर तमाम बड़े सवाल खड़े किए हैं, जिनको पढ़ने के बाद भाजपा आलाकमान और उनके समर्थकों को बुरा लग सकता है। टीएमसी सांसद ने सीधा प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के दिन दिए गए भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की थी। उस भाषण का हवाला देते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि ये पीएम का औरतों के सम्मान की बात करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अफगानिस्तान के बामियान में तालिबानियों द्वारा बुद्ध प्रतिमाओं को दोबारा बनवाना। वो यही नहीं थमी, आगे कहा कि आज बिल्किस बानो के मामले पर वो बड़े बड़े टीवी के न्यूज एंकर्स कहां हैं? आज क्यों नहीं चीख रहे? क्यों पैनल बैठाकर बहस नहीं हो रही? ये देश जानना चाहता है। नेशन वॉन्ट्स टू नो। इस बात का जवाब दीजिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारत और भारतीयों। आखिर में उन्होंने कहा कि ये इस देश को तय करना है कि बिल्किस बानो पहले औरत हैं या फिर मुसलमान। वैसे आपको बता दूं कि महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी पीएम मोदी पर आरोपियों की रिहाई को लेकर हमलावर हो चुके हैं। सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में कितना फर्क है ये जनता देख रही है। विपक्ष की ये सारी बातें सुनकर आप में से बहुत लोगों के मन में ये बात जरूर उठ रही होगी कि आखिर कौन है बिल्किस बानो? क्या है वो मामला जिसमें एक फैसला आया तो हड़कंप मच गया? चलिए हम बताते हैं। इसके लिए आपको अतीत में यानी 2002 में जाना होगा। इस साल गुजरात में बहुत ही भीषण दंगे हुए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। इस दौरान बिल्किस बानो नाम की एक महिला, जिसकी उम्र उस वक्त महज 19 साल थी और वो 5 महीने की गर्भवती भी थी, कई लोगों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके परिवार के 7 लोगों की भी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके नाम हैं जसवंत नाइक, गोविंद नाइक, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोडिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना। साल 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था। 15 साल सजा काटने के बाद राधेश्याम शाह ने माफी की अर्जी लगाई थी। अब गुजरात सरकार की माफी नीति ये कहती है कि अगर किसी अपराधी की सजा 14 साल पूरी हो चुकी है तो उसकी माफी की अर्जी पर विचार किया जा सकता है। इसी के तहत कमेटी का गठन किया गया और स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी 11 आरोपियों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें मिठाई बांटी जा रही थी। इसी के बाद से विपक्ष ने भाजपा सरकार पर हमलावर होना शुरू कर दिया। वैसे इस दंगे की घटना को हुए आज 20 साल हो चुके हैं। साल 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उस वक्त भी उनकी नीतियों पर सवाल उठाए गए थे और आज फिर उठाए जा रहे हैं। इस दंगे के दाग जो पीएम मोदी के दामन पर लगे, उन्होंने आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।